केविन डी ब्रूयने, जो शायद दुनिया का सबसे कंप्लीट मिडफील्डर्स में से एक है, जिस प्लेयर के लिए हर राइवल फैन के दिल में रिस्पेक्ट है, जिसने फुटबॉल को इतना आसान बना दिया जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसी केविन डी ब्रूयने की लाइफ उसके पासेस जितनी स्मूथ कभी नहीं रही थी। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं था, एक जरिया था अपने दर्द को छुपाने का, अपनी पर्सनालिटी साबित करने का। 14 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया, फॉस्टर फैमिली ने कह दिया ये लड़का कनेक्ट नहीं करता। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ थी केविन के पास, बॉल और उसकी खामोशी, और वही खामोशी बन गई उसकी पहचान। मैनचेस्टर सिटी जैसी मशीन में केविन वो आखिरी एक पार्ट था जिसमें इमोशन बचा था, और आज जब वो जा रहा है, सिर्फ एक प्लेयर नहीं जा रहा, वो मैजिक जा रहा है मैन सिटी से, जो मैन सिटी को सिटी बनाता है। तो यार न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी। फाइनली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ 21st सेंचुरी, केविन डी ब्रूयने, इज लीविंग मैनचेस्टर सिटी। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट, बंदे की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं रही है कभी भी। बचपन से अगर आप देखो तो बहुत छोटी उम्र में माँ बाप से अलग जाके केसी जंक में खेलने के लिए घर से दूर जाना पड़ा। पहले बोर्डिंग में रहा, फिर वहाँ पे एक फॉस्टर फैमिली ने अडॉप्ट भी कर लिया, बट फिर वो वापस छोड़ गए कि ये तो हमसे बात ही नहीं करता, हमारे बस की नहीं है भाई इसको रखना। उसके बाद जब बड़ा हो गया, जब प्लेयर भी बन गया, तब खुद की वाइफ ने धोखा दे दिया दूसरे बेल्जियम स्टार थे अबू कोर्तुआ के लिए, एंड ऑल दैट। बट इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा पर्सनल एस्पेक्ट अलग हो गया, इसके लिए तो बहुत टाइम है हमारे पास बात करने के लिए और बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि इनके जाने से 5 पॉइंट्स में मैं इस बारे में बात करूंगा कि मैन सिटी क्या मिस करने वाली है, ये ऐसा क्या मैन सिटी को अलग देते थे कि मैन सिटी इनको फॉरएवर जो है मिस करने वाली है। डजेंट मैटर वो किसी भी प्लेयर के साथ इनको रिप्लेस कर ले, बट ये इररिप्लेसेबल रहेंगे मैन सिटी के लिए। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, if you like the video, please subscribe to my channel, The Football Jockey. Follow on me on Instagram, Twitter, Facebook, and share with your friends also. Okay. So first point, the best final ball in world football is gone. अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि केविन डी ब्रूयने की ना एक यूनिक एबिलिटी थी कि आप उनको कहीं पे भी खड़ा कर दो, वो मिडफील्ड में कहीं पे भी खड़े हों। मतलब जो गेम रीडिंग थी भाई की, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि जो बॉल आपके विंगर्स को या आपके अटैकर्स को मिलेगी वो कहीं से भी डिलीवर कर सकता था। मतलब जिसको बोलते हैं राइट पास एट द राइट टाइम। डजेंट मैटर कौन किस तरफ से आ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी टाइम पे जब फॉर्डन, हालैंड और ये बहुत ज़बरदस्त पीक फॉर्म में चल रहे थे, इवन जूलियन अल्वारेज भी उस टाइम पे खेलता था, लेफ्ट से यहाँ पे आ रहा है, अगर डजेंट मैटर केविन डी ब्रूयने वहाँ पे खड़ा है, लॉन्ग बॉल सीधा फन टच गोल। तो ये जो एबिलिटी, जैसे क्रूज की एबिलिटी थी बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने की, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रूज जो आपको फाइनल बॉल बहुत बढ़िया देता था, क्रूज बॉल डिस्ट्रीब्यूट बहुत बढ़िया करता था, बट केविन डी ब्रूयने फाइनल बॉल जो आपको गोल के लिए ज़रूरत थी वो इतनी फैंटास्टिक देता था कि मतलब बहुत ही कम प्लेयर्स होंगे, शायद पिर्लो मेरे ख्याल से, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो उस तरीके की विजन एंड ये चीज़ रखता था। तो केविन डी ब्रूयने इज़ वन ऑफ देम, एंड मैन सिटी डेफिनेटली विल मिस दिस फाइनल बॉल डिलीवरी। मतलब आप ये मान के चलो कि वो सिर्फ चांसेस ही क्रिएट नहीं करता था, मतलब हाई क्वालिटी हाई इम्पैक्ट चांसेस होते थे भाई। ऐसा नहीं कि जस्ट नॉर्मल एक चांस क्रिएट कर दिया, वो आपको ऐसी जगह पे बॉल रख के देगा कि ले मार ले, जा ले ले, असिस्ट ले ले, बिल्कुल आपके सामने। मतलब मैं तो कहता हूँ कि हालैंड और फॉर्डन का जो शुरुआत का करियर है वो केविन डी ब्रूयने नहीं बना दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉल डिलीवरी इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे होती थी। अगर आप प्रीमियर लीग की बात करो तो ही हैज़ द मोस्ट असिस्ट पर 90 मिनट्स सिंस 2015। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि 2015 से कॉन्टिन्यूस, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए हैं भाई। बिल्कुल मोस्ट असिस्ट पर 90 मिनट जो है वो केविन डी ब्रूयने के, क्योंकि भाई का विजन, गेम रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल टॉप नॉच है। इवन 2019-20 सीजन में उसने 104 की पासेस करे थे। मतलब आप ये मान के चलो, और ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप 2022-23 का सीजन देखो, जिस सीजन केविन डी ब्रूयने के लिए सबसे डिफिकल्ट रहा क्योंकि इंजरी से बहुत सफ़र कर रहा था, उस स्ट्रगलिंग भरे सीजन में भी उसने 98 चांसेस बनाए थे, विच इज़ मोर देन एनी अदर प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई किस जगह पे बैठता है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग चांसेस एंड डिलीवरिंग द फाइनल बॉल। तो ऑब्वियसली अब उनके बिना जो सिटी है वो बिल्कुल स्ट्रगल करेगी जो लो ब्लॉक टीम्स होती है उनके अगेंस्ट अनलॉक करने के लिए, जैसे रियल मैड्रिड करती है विदाउट क्रूज एंड मॉडरिच। कहीं ना कहीं मॉडरिच तो चलो अभी भी हैं, बट क्रूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो एक अलग होती थी। उसी तरीके से केविन डी ब्रूयने के बिना मैन सिटी डेफिनेटली लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट सफ़र करने वाली है, क्योंकि अब इनके पास कोई प्लेयर नहीं है जो इनको अनब्लॉक कर सके। सेकेंड पॉइंट, डी ब्रूयने वॉज ऑलवेज रिलायबल इन बिग गेम्स। कहीं ना कहीं जितने भी बड़े मैचेस होते थे, बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, हमने 15 चैंपियंस लीग जीत ली हैं, हम शायद 17 जीत जाते। 2 बार मैंने ऐसा देखा कि इस बंदे ने अपने दम पे मैचेस पलट दिए। मतलब रियल मैड्रिड के जैसी टीम के अगेंस्ट, मतलब उस टीम के अगेंस्ट जहाँ पे क्रूज, मॉडरिच खेल रहे हैं,
उसके अगेंस्ट खेलते हुए आपके पास मैन ऑफ द मैच है। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी रियल मैड्रिड प्लेयर और समथिंग, बट ही हैज़ समथिंग। इतना रिलायबल प्लेयर इतने बड़े मोमेंट्स पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और कोई प्लेयर आपको ऐसे मोमेंट पे परफॉर्म करने वाला मिलेगा। और हाई प्रेशर, हाई ड्रॉप प्रेशर मैचेस जितने भी होते हैं, आप ये मान के चलो कि केविन डी ब्रूयने आपको वहाँ पे परफॉर्म करके देगा। मतलब आप प्रीमियर लीग लगा लो, चैंपियंस लीग लगा लो, काराबाओ वाराबाओ, जो भी इनके कप अप होते हैं प्रीमियर लीग वालों के, आप कुछ भी लगा लो। मतलब आप पीएसजी के अगेंस्ट गोल देख लो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट देख लो, आर्सेनल, लिवरपूल, यूनाइटेड, कोई छोटी मोटी टीम नहीं कि आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, नीचे से कोई लीड्स के अगेंस्ट मार दिया, लाइसेस्टर के अगेंस्ट मार दिया, उन सबके अगेंस्ट तो मारते रहते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो अगर आप इसका एक और फैक्टर देखो, यूसीएल नॉकआउट्स में उसने सिंस 2016 आपको 18 गोल्स कंट्रीब्यूट करके दिए हैं। मतलब आप ये मान के चलो। एंड इवन उसके अलावा अगर आप फाइनल एंड सेमीफाइनल देखो, जो कि डोमेस्टिक एंड यूरोपियन दोनों है, he has more assist and goal involvements than any other midfielder in Europe। और ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 6 साल की। आप इमेजिन करो, यूरोप में क्रूज, मॉडरिच, कितने सारे स्टार प्लेयर्स, उसके बाद पेड्री, गावी, इतने सारे मिडफील्डर्स आपके पास हैं, उन सबके होते हुए ही हैज़ मोर असिस्ट एंड गोल इन्वॉल्वमेंट देन एनी अदर मिडफील्डर। ठीक है, तो अब आप यही सोच के देखो कि इतने इंपॉर्टेंट मैचेस जब सिटी के लिए आएंगे, सिटी ऑलरेडी इतनी जगह अभी सफ़र कर रही है, थोड़ा बहुत ठीक हुई है जाके, तो वो वही रिलायबिलिटी ढूंढेंगे उन प्रेशर मैचेस में, क्योंकि अभी एक सिटी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। डेफिनेटली इनके अच्छे प्लेयर होंगे, निको गोंजालेज इन्होंने जो खरीदा है, मार्मोश इन्होंने खरीदा है, तो डेफिनेटली वो अच्छा खेलेंगे, नो डाउट। बट उतना टाइम आने में, उतना कॉन्फिडेंस आने में, उतनी एक्सपीरियंस आने में जो टाइम लगेगा, जो केविन डी ब्रूयने ने इस टीम को दिया था, वो डेफिनेटली, तो मैन सिटी जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, वो डेफिनेटली बड़े मैचेस में यहाँ पे मिस करने वाली है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, नो वन कैन रेप्लिकेट हिज क्रॉसिंग एंड डिलीवरी फ्रॉम हाफ स्पेसेस। भाई मुझे लगता नहीं शायद इसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत है। मतलब क्रॉसिंग का तो भाई मास्टर है, कहीं से भी आप क्रॉस भाई से लगवा लो, नॉट जस्ट फ्रॉम द विंग्स बट फ्रॉम दी जोन 14। जोन 14 कौन सी होती है? जो आउटसाइड द बॉक्स का जो स्पेस होता है उसको जोन 14 बोलते हैं। तो सिर्फ विंग से नहीं भाई, आपको जोन 14 से भी शॉर्ट पासेस, क्रॉसेस, लॉब, कुछ भी आप भाई से लगवा लो। मतलब जो इसके जो विप्ड लॉ क्रॉस होते थे ना, उसने मतलब आप कह लो कि एक सिग्नेचर प्ले बनाया मैन सिटी के लिए। मतलब उम्मीद रहती थी कि अब आपको एक लो क्रॉस यहाँ से आने वाला है, जो कि बिल्कुल सिग्नेचर, बिल्कुल लगता था कि बिल्कुल फेदर की तरह, बिल्कुल एक पंख की तरह पैर उठाए भाई ने, बॉल इतनी बेहतरीन तरीके से गिरी है कि ले गोल मार ले, ऐसे करके। मतलब मुझे ऐसा लगता है बॉल ऐसे बोलती थी स्ट्राइकर को, ले गोल मार ले। मतलब फैंटास्टिक जो क्रॉसेस हैं वो केविन डी ब्रूयने से हमेशा मिलते रहे हैं। मतलब आप मानो कि जो हालन के 22-23 के जो मोस्टली टैपन्स हैं, वो केविन डी ब्रूयने ने बनाए हैं, जिसमें वो पीछे से कट करके ला रहा है एंड स्पेस में विप कर दे रहा है। तो मतलब मैंने जैसे कि अभी बोला, हालन और फॉर्डन, इन टाइप के प्लेयर्स का जो शुरुआत का करियर है, बर्नार्डो सिल्वा में भी पता नहीं, वो तो खुद भी क्रिएट कर लेता है वैसे, पर इन्होंने जो टैपन्स, जूलियन अल्वारेज वगैरह जो इन्होंने टैपन्स वगैरह करे हैं, वो मोस्टली जो है केविन डी ब्रूयने की तरफ से ही होते थे। मतलब 22-23 सीजन में ही रिकॉर्डेड 74 कंप्लीटेड क्रॉसेस, जो कि उनमें से जो मोस्टली थे वो लो क्रॉसेस या अर्ली बॉल्स होते थे, एंड जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं डिफेंड करने के लिए। तभी मैंने बोला कि मैन सिटी जो है लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट, उनको अनलॉक करने के लिए जो विजन चाहिए, जो पासिंग चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो डेफिनेटली यहाँ पे मिस करने वाली, क्योंकि इनकी तरह कोई भी लो बॉल, लो पासेस एंड जो वो विप्ड पासेस चाहिए, वो कोई नहीं दे पाता है। तो एक स्पेसिफिक क्रॉसिंग स्टाइल था भाई का, जिसकी वजह से अटैकर्स को पता था कि मुझे कहाँ पे प्लेस होना है, कहाँ पे मुझे चांस क्रिएट हो सकता है। वो अब यहाँ पे जो है सिटी बिल्कुल भूल जाएगी, मतलब सिटी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड जो हालन को जो फीड होती थी बॉल्स, वो मुझे अभी भी प्रॉब्लम लगती है कि मुझे नहीं पता बर्नार्डो सिल्वा उस लेवल पे, मुझे नहीं लगता बर्नार्डो सिल्वा उस लेवल पे कर सकता है, नॉट इवन गुंडोगान। तो जो हालन के लिए जो डिलीवरीज पीछे से चाहिए थी, जिसके लिए वो पीछे जाता था, तो मुझे इससे पर्सनली लगता है कि अगर ये क्रॉसेस ना मिलने की वजह से जो हालन के गोल नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे कम हो सकते हैं। तो मैन सिटी के लिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि वो इनके जो क्रॉसेस हैं उनको तो मिस करेंगे, और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको रिप्लेस पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4, हिज एब्सेंस वीकन्स सिटीज ट्रांजिशनल थ्रेट। ठीक है, अब एक जो बहुत ही अंडररेटेड पार्ट है केविन डी ब्रूयने की गेम का, सबको लगता है बहुत ही अटैकिंग मिडफील्डर है, हमेशा गोल्स मारेगा, असिस्ट देगा, पासेस देगा, क्रॉसेस देगा, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। बट जो भाई की गेम रीडिंग थी कि कितनी क्विकली ये जो बॉल है उसको फॉरवर्ड बना देता है, फॉरवर्ड आपको देना शुरू कर देता है ट्रांजिशन में। काउंटर पड़ा, ट्रांजिशन हुआ, डिफेंडिंग से अटैकिंग आ रहे हो, एक लॉन्ग बॉल वहां से पड़ेगी, गेम चेंज। जो ये ट्रांजिशन होता है, ये
केविन डी ब्रुयने की एक सिग्नेचर मूव थी जिस पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब वो बॉल के पीछे इतना नहीं पड़ा रहता था, वो ये एक दो टच करेगा, दिखा कि रन्स बनने शुरुआत हुई, आपके जो ऑपोजिशन है उनको ऑफ बैलेंस वहाँ पे करा, पास, लो बॉल क्रॉस, या फिर गोल, या फिर असिस्ट। तो वो जो ट्रांजिशन होता था फ्रॉम डिफेंडिंग टू अटैक, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता था, जिसको लोग यूजुअली नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि जो प्रोग्रेसिव पासेस होते हैं, जो आपकी अटैकिंग थ्रेड की तरफ जाते हैं, तो उनमें अटैकिंग पासेस एंड पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, ऑब्वियसली जो डी के पास जाते हैं, उनमें ये टॉप 5 में यूरोपियन जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें टॉप 5 में आता था फ्रॉम 2020 टू 2023। तो आप ये मान के चलो कि सिर्फ एक अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है, ये आपको डिफेंड भी कर रहा है जाके, और जब डिफेंस से ट्रांजिशन बन रहा है या फिर काउंटर बन रहा है, तो फाइनल थर्ड में आपके जो प्लेयर्स को जो पासेस चाहिए या आपके जो विंगर्स को जो चाहिए, वो जो ट्रांजिशन चाहिए, वो पासिंग में उतना भरोसा नहीं रखता, वो आपको ऑन द स्पॉट बना के दे देगा। मे बी लॉन्ग बॉल मारेगा, मे बी खुद ड्रिबल करता हुआ लाएगा, ऑफ बैलेंस करेगा डिफेंडर्स को, आपको क्रॉस दे देगा, या फिर आपको शॉट ऑन टारगेट दे देगा। तो ये जो कैपेबिलिटी है केविन डी ब्रुयने की, ये मोस्टली नजरअंदाज होती है। एंड अगर आप ये मान के चलो कि जितने काउंटर अटैक पड़े, यानी कि जो फास्ट ब्रेक्स होते हैं, जो काउंटर अटैक हैं, उसमें 41 डायरेक्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स हैं केविन डी ब्रुयने की सिंस 2018। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि सिटी नॉर्मल मिडफील्डिंग जो दिनचर्या है भाई की, कि मुझे गोल दे दे, असिस्ट दे दे, या मेरे लिए चांस क्रिएट कर दे, वो तो कर ही रहा है। उसके अलावा आपके काउंटर में भी 41 गोल्स में वो इन्वॉल्व है। अब सिटी जो अब इससे होगा क्या, जो सिटी ये जो जानी जाती है कंट्रोल के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि एक मतलब जो उनकी बिगेस्ट चैंपियंस लीग विन आई है, या तो पीएसजी के अगेंस्ट या जो मड्रिड के अगेंस्ट है, वो ट्रांजिशनल गोल्स की वजह से उनमें सबसे बड़ा रोल था कि मड्रिड पीछे डिफेंड कर रही है, और मड्रिड अटैक कर रही है, वहाँ पे बॉल छीनी, और जो ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि मड्रिड के पास भी वो प्लेयर्स थे उस टाइम। मतलब मैं अभी वाले चैंपियंस लीग की बात नहीं कर रहा, अगर पहले की करूँ तो कासेमीरो वगैरह टाइप के प्लेयर, वरेन टाइप के डिफेंडर्स सब थे मड्रिड के पास। उस टाइम पे ट्रांजिशन करना कि मड्रिड अटैक से डिफेंड में आ रही है, तो केविन डी ब्रुयने ने बहुत बड़ा रोल वहाँ पे अदा करा है, और मैन सिटी भाई ये बिल्कुल मिस करने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही ब्रॉट कॉन्टिन्यूटी अक्रॉस एराज एंड सिस्टम्स। अब केविन डी ब्रुयने सिर्फ एक स्टैट मशीन नहीं है, जैसे कि अब मैंने भी ऊपर से आपको स्टैट्स बहुत सारे बताए कि इतने गोल में इन्वॉल्व है, यूरोप के टॉप 5 में आता है, इसमें आता है, बट मतलब ही हैज़ वन अ कॉन्स्टेंट एक वर्जन है उसका, जो मैन सिटी के गार्डियोला के सिस्टम में हमेशा से रहा है। मतलब वो एक कॉन्टिन्यूटी, मतलब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बनाया, वो फ्लॉप भी हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर सिस्टम में अडेप्ट होके उसमें उसको एक कॉन्टिन्यूटी देते रहना, ये केविन डी ब्रुयने ने बहुत अच्छा करा है। मतलब आप मानो कि 4-3-3 से 4-2-3-1 टू फॉल्स 9 टू इन्वर्टेड फुल बैक्स, जो भी टैक्टिकल ट्वीक्स हुए हैं, क्योंकि ट्वीक एक पोजीशन पे हुए हैं तो उसका फर्क दूसरी पोजीशन पे भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये प्लेयर आपके साथ अभी मिडफील्ड में खेल रहा था, कोच ने इसको इन्वर्टेड फुल बैक बना दिया है, तो शायद उसकी जगह आपको लेनी पड़ेगी, और आप उम्मीद कर सकते हो कि अब वो मुझे डिफेंड करने नहीं आएगा। तो जो ये ट्रांजिशन एंड अडेप्टेशन होती है, ये एक मिडफील्डर के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो किसी भी टैक्टिकल ट्वीक्स में अपने आप को सेम कॉन्टिन्यूटी दिखा के अडेप्ट करवा लेना, ये केविन डी ब्रुयने आपके लिए था, जो कि यूजुअली बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े मिडफील्डर्स यार ये सब नहीं कर पाते हैं। मतलब आज चाहे एग्वेरो अप फ्रंट हो, या फिर हालैंड अप फ्रंट हो, स्टर्लिंग विंग से आ रहा हो, फॉर्डन आ रहा हो, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। केडीबी उन सबके प्लेइंग स्टाइल से अपने आप को अडैप्ट कर लेता था। अग्वेरो का प्लेइंग स्टाइल अलग है, हालैंड का प्लेइंग स्टाइल अलग है, फॉर्डन का प्लेइंग स्टाइल अलग है, उन सबको उतनी ही डिलीवरीज वहां पे मिली हैं गोल मारने के लिए। दिस इज व्हाट केविन डी ब्रुयने इज फॉर यू। मतलब आप ये मान के चलो कि 8 सीजन में ऑलमोस्ट 10+ असिस्ट एंड 7+ गोल्स पर सीजन जो है वो केविन डी ब्रुयने ने आपको दिए हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेशन रोल जो भी उसको दिया है। ये आपकी कॉन्टिन्यूटी दिखाता है एक पर्टिकुलर सिस्टम में फिट होने की, ये दिखाता है कि आपकी गेम रीडिंग कितनी ज़बरदस्त है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त है। तो केविन डी ब्रुयने उन कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से, जैसे क्रूज, टोनी क्रूज की हम रियल मैड्रिड पे बात करते हैं, केविन डी ब्रुयने इज ऑलमोस्ट द क्रूज फॉर दिस मैन सिटी। एंड सबसे बड़ी बात मैं जो हमेशा बोलता हूँ, उस एरा में जहाँ पे टोनी क्रूज, मॉड्रिच जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आपके पास है, उन प्लेयर्स के साथ रहते रहते अपनी जगह बनाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। वो भी भाई यूरोप की टॉप 5 लीग्स में स्टैट्स ऐसे कि उनसे भी ऊपर स्टैट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि इससे होता क्या था कि ये गार्डियोला को एक टैक्टिकल स्टेबिलिटी देता था मिडफील्ड में, बट अब इनके जाने से ऑब्वियसली एक होल वहाँ पे होगा। उनका अब अभी भी वो उनके प्लेयर्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप निकोलस गोंजालेस को देखो तो वो ठीक है, खेल दे रहा है, बट ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। गुंडोगान, कोवाचिच, ये वो वाले प्लेयर नहीं है कि जो आपके हर सिस्टम में अपने आप को ढाल लेंगे। तो उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना अब मुझे लगता है गार्डियोला के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है।
तो ये वो 5 पॉइंट हैं जिनमें मुझे लगता है कि गार्डियोला या फिर मैन सिटी भाई जिंदगी भर केविन डी ब्रूना को मिस करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके का ट्रांजिशनल प्ले, जिस तरीके की स्टेबिलिटी, जिस तरीके का अटैकिंग माइंडसेट या फिर टीम के लिए खेलने वाला जो बंदा था, वो केविन डी ब्रूने जैसा प्लेयर इनको कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। मतलब मुझे लगता है दुनिया इनके अग्वेरो को बोलती है, डेफिनेटली अग्वेरो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर, बट ही इज अ लेजेंड दैट सिटी डिजर्व्स, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है, प्लीज़ काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फॉलो मी ऑन द यूट्यूब। थैंक यू।